चलिए फ्रेंड, आज हम लोग जो है यूएन से जुड़े हुए जो जो टॉपिक है उनसे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूएन की स्थापना क्यों पड़ी, इसका जरूरत क्या पड़ा। और जो जो मैं पढ़ाऊंगा, जो जो भी होगा, सब आपके बगल के स्क्रीन पे आपको जो शो होते रहेगा कि कुछ कुछ नोट करने लायक जो जो होगा वो आपको स्क्रीन पर शो होते रहेगा, कि हो सके तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए, यूएन से पहले अगर बात करें तो यूएन से पहले देश में एक और संस्था थी जो इसकी देखरेख करती थी। आखिर इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी हमें, सबसे पहले ये बताता है। आखिर ये है क्या, काम क्या है, ठीक है, ये उद्देश्य क्या होता है, इससे क्या फायदा है। तो सपोज इसी सब चीज़ों को लेकर चलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आखिरकार इसमें कितने अंग हैं, उसकी स्थापना क्या हुई, उसमें कितने सदस्य हैं, सभी को डिस्कशन पार्ट बाय पार्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी में सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यूएन के बारे में बताने से पहले पे दो वर्ड में बताना चाहूंगा क्या कि यूएन आखिर है क्या, उसका काम क्या है। ठीक है, तो सपोज दैट जैसे कि आपके घर में या अगल बगल में अगर कुछ हो रहे हैं, झमेला होता है, ठीक है, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? सबसे पहले थाना जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे कि आप वहाँ पे जाके शिकायत दर्ज करेंगे, देखिए ऐसा सब बात है। तो वो लोग आते हैं, मैना वैना जो करते हैं ताकि ये सब झमेला शांत कर सकें। पुलिस की जरूरत इसीलिए पड़ी, ठीक है, देश के अंदर पुलिस की जरूरत पड़ी, ठीक है, और उसके फैसला के लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय स्थापना किया गया है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो उसी प्रकार जब एक देश दूसरे देश से जब युद्ध होने वाला होता हो या तो युद्ध हो रहा हो, ऐसा केस में क्या किया जाएगा कि एक संगठन बनाया गया जिसको कहते हैं यूएन। तो आके यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले भी एक और था। तो याद रखिएगा कि जब 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था ना, तो उसके बाद जो है देश सोचा कि नहीं, ऐसा युद्ध दोबारा ना उत्पन्न हो, क्योंकि बहुत से जान माल की हानि होती, बहुत आर्थिक स्थिति का नुकसान होता है। तो इससे उन लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसा संगठन बनाना होगा जो कि इस तरह के युद्ध को रोका जा सके। ठीक है, तो उस टाइम 1918 में युद्ध खत्म होने के बाद 1919 में लीग ऑफ नेशन, आपके बगल के स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही था कि युद्ध वगैरह, शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, सांस्कृतिक वगैरह को जो है बचाए रखना, विकसित और विकासशील देशों को भी जो तालमेल बना के चलाना। ठीक है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा? हमें द्वितीय विश्व युद्ध की मार झेलनी पड़ी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में आखिर क्या हो गया था, जैसा आप लोगों को जैसा कि आप लोग जो है देख ही रहे होंगे कि हिरोशिमा बम फेंका गया, नागासाकी पर बम फेंका गया। तो आखिर का ये भी आपको याद रखना होगा कि हिरोशिमा पे भी बम फेंका गया है, नागासाकी पे बम फेंका गया है। तो हिरोशिमा पर बम फेंका गया है 6 अगस्त 1945 को, और 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिरा। तो पहले बम का नाम है लिटिल बॉय बम, और सेकेंड बम का नाम है फैट बॉय बम, आपके बगल में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सब जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक जो मैंने जो बताया उससे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में हुई। और आप लोग सोचिए कि इससे आप कनेक्ट कीजिए, तो 1919 में और क्या हो गया था? हंटर कमीशन बैठा। हंटर कमीशन क्यों बैठा था? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसके आखिर का रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हंटर आयोग बैठा गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 4 क्वेश्चन यहां तक बन गए। फिर कौन सा पर्व था? तो बैसाखी का पर्व था। तो यहां से वहां भी कनेक्ट हो गया। और 1919 में जो मैंने बताया लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, तो ये भी आपको याद रखनी बात है। मेन उद्देश्य जो इसका था ना कि लीग ऑफ नेशन का मेन उद्देश्य यही था कि विश्व शांति बनाए रखना, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में, ध्यान दीजिएगा आप, ये जो लाइन आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रूस के क्रीमिया प्रदेश के डाल्टाई नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्र के स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूटवेल का एक विशिष्ट शिखर सम्मेलन हुआ। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो शिखर सम्मेलन हुआ वे कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा, ये रूस के क्रीमियाई प्रदेश के याल्टा नगर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम को लेकर चलते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र ने यूएन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति
फ्रैंकलिन डी रूटवेल द्वारा प्रदान किया गया, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, नोट कर लीजिएगा कि यूएन का जो नाम जो है किस अमेरिकी राष्ट्र किस राष्ट्रपति के नाम पर ये पड़ा। याद रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूटवेल के नाम पे इसे जो है किया गया। ठीक है, अब आते हैं इसकी रूपरेखा, किस तरह से जो है वे कितना दिन तक बहस चला, क्या हुआ नहीं, उसके बारे में चलते हैं। तो 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन भवन में आयोजित किया गया, जो कि 7 अक्टूबर 1944 तक चला। 26 जून 1945 को जब अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किए गए, बाद में पोलैंड हस्ताक्षर करके 51वां सदस्य बन गया। ठीक है, अगर वर्तमान में पूछा जाएगा कि यूएन के कितने सदस्य हैं, तो याद रखें 193, तो 193वां सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है, जो कि आपको याद रखना होगा। तो वहीं 2002 में एक 90 और 91वां सदस्य भी बना हुआ है। तो 90वां सदस्य जो बना है वो स्विट्जरलैंड, और 191 जो है पूर्वी तिमोर बन गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर इसका भवन, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है, इसकी भवन 70 एकड़ जमीन में, इसके 70 एकड़ जमीन में 39 मंजिला का है, जो मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। जो कहाँ पर बना हुआ है? मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। ठीक है, इस भूमि में जो 70 एकड़ जो है वे जॉर्ज डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। ठीक है, अमेरिकी के थे। ठीक है, जॉन डी रॉकफेलर ने इन्हें दान में दिया था। इसका जो है सचिवालय वहीं पर है। ठीक है, चलिए, और एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा कि संघ का मुख्य कार्य 1952 से बनकर तैयार होगा, मतलब ये जो बनने का जो प्रोसेस हुआ ये 1952 में बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई। तो अब हम लोग जो है यूएन से जुड़े हुए सभी पता चल गया आप लोगों को कि यूएन क्यों हुआ, कैसे बना, कौन कौन इसमें भूमिका निभाए, सभी आप लोग पता चल गया। ठीक है, ये आखिर क्या है नहीं सभी को पता चल गया। अब यूएन के बारे में से अब हम लोग कुछ प्रमुख मुद्दे को लेकर चलते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इनकी सबसे पहले स्थापना पूछा जाएगा, स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई, और 24 अक्टूबर को यूएन दिवस हम लोग मनाते हैं। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? चलिए, अब आते हैं इसके उद्देश्य को लेके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? सभी देशों में शांति बनाए रखना, सुरक्षा और देश की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, विकसित और विकासशील देशों के जो तालमेल बनाए रखना, युद्ध नहीं होने देना। तो ऐसा स्थिति जो है इसके स्थापना हुआ। उसी पर कार्यकारी भाषा की बात करें ना, तो वहां पे अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा को जो मुख्य थी, जो इनका यूज होता था। इसके अलावा चीनी, अरबी, स्पेनिश, रशियन। ठीक है, अब आते हैं यूएन में भी 6 सदस्य होते हैं जो अपना अपना भाग समझ, जैसे स्कूल में होते हैं कि स्कूल में सेशन चलते हैं, 6 का ही 6A B C D चलता है, उतना टीचर उतना बच्चे को संभाल नहीं पाते, पार्ट बाय पार्ट बांट देते हैं। तो सभी का अपना अपना कार्य होता है। ठीक है, तो वे सभी कार्य जो क्या क्या हैं वे सभी लेके चलते हैं। सबसे पहला देखिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, देखिएगा, महासभा, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद और सचिवालय, 5वां को हटा दीजिए, और सचिवालय जो है इस सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। जो किसको, तो मैं बोलूं किसको छोड़कर हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी सभी का, 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। वहीं अगर पूछे जाएगा कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां हो जाएगा, तो नीदरलैंड के द हेग में हो जाएगा। ठीक है, द हेग में हो जाएगा इसका, ठीक है, मुख्यालय हो। तो ये सभी जो है यूएन से जुड़े हुए जो टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर